नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों का एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है और कि 135 क्वेश्चन करते हैं, कट पीट के नंबर 80 नंबर बन रहे हैं, 85 नंबर बन रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सर नेगेटिव मार्किंग का क्या असर पड़ता है सिलेक्शन पे, है ना? तो आज मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से बचा कैसे जाए और दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग अपने एग्ज़ाम में अपने सिलेक्शन पे कितना असर डालती है ना? तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग से बच्चे अपने सिलेक्शन को खो देते हैं। मैंने खुद ने एक एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे और यदि शायद वो उतने नेगेटिव नहीं करता मैं, तो शायद दूसरी किसी जॉब में मैं आज जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी जॉब में। लेकिन रीज़न रहा था कि मेरे नेगेटिव ज़्यादा हो गए थे, है ना? तो नेगेटिव जो मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। एक बच्चा 5 नंबर मान लो नेगेटिव हो रहे हैं और एक बच्चे के 10 नंबर नेगेटिव हो रहे हैं, तो 5 नंबर का जो डिफरेंस होता है ना, वो सिलेक्शन नहीं रैंक में भी फर्क ला देता है। सिलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन रैंक तक का फर्क ला देता है अपने जो ये सिलेक्शन की जो प्रोसीजर होती है ना उसमें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग से अपन को बचा कैसे जा सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए अपने अपने मन में क्या होता है, अपन ने एक आम सी धारणा बनाए रखते हैं कि यार वो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, वो 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, तो मैं भी उतने ही करूंगा, है ना? लेकिन अपन उससे पहले ये नहीं देखते कि पेपर का लेवल क्या आया है। कभी कभी पेपर ऐसा आता है कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कभी कभी पेपर ऐसा आता है कि 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं ना। तो अपन वो लेवल नहीं देखते हैं और अपन एक धारणा में बहे जाते हैं कि यार उसने 140 किए थे, उसने 145 किए थे, तो अपन भी उसी चक्कर में लगे रहते हैं और उसी चक्कर में ये नहीं देखते कि उसका नेगेटिव इफेक्ट अपने क्या फर्क पड़ने वाला। तो इसके लिए अभी अपने को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। अभी आपके पास लगभग 15 दिन बचे हैं, है ना? तो मैं आपको ये बोलूँगा एक दूसरी चीज़ की, कई बच्चों के आ रहे हैं कि सर अब लास्ट टाइम में टेस्ट लगाने हैं कि नहीं लगाने, तो मैं अभी आपको यही बताने वाला हूँ कि लगभग आपको अब 5 टेस्ट लगाने हैं और उसमें ये फोकस करना है कि नेगेटिव मार्किंग से कम नेगेटिव मार्किंग की जाए। आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आ रहे हैं। दूसरी चीज़, अपन तुक्का मारते हैं, तो तुक्का अपन क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और जो क्वेश्चन को अपन को पता ही नहीं आता, पता नहीं है, अपन ये ऐसे टिक लगाते हैं। ऐसे तुक्के नहीं मारे जाते हैं। तुक्का केवल उसी क्वेश्चन में रिस्क लेनी होती है जिसमें आपको 2 ऑप्शनों में कंफ्यूजन रहता है कि यार ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन। वो क्वेश्चन आपको 100% अटेम्प्ट करना है। यदि 3 ऑप्शनों में भी आप कंफ्यूजन हो तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना वो क्वेश्चन, वो फिर आपके नेगेटिव ही जाएंगे, है ना? तो दूसरी चीज, पेपर के लेवल को आपको जज करना है, रीड करना है कि पेपर का लेवल क्या है। कई बार पेपर, जैसे पिछली बार का जो पेपर था उसमें, यदि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, यदि पिछली बार के लेवल का पेपर आया तो आप 85 90 के आसपास सिलेक्शन ले लोगे। 101% मेरी गारंटी है। यदि 90 का स्कोर आप कर जाओगे पिछली बार वाले पेपर में तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इसका रीजन मैं बता देता हूँ कि काफ़ी वो लोग बोलेंगे कि इस बार 5 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार वैकेंसी 3 गुना है। पिछली बार 3500 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10,000 की वैकेंसी है तो मिनिमम मैक्सिमम आपको नेगेटिव करने हैं। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यदि आप 120 से 125 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके मैक्सिमम 10-12 क्वेश्चन ही नेगेटिव होने चाहिए। 10-12 से ज़्यादा नेगेटिव वो होंगे। वो तो देखो, कितना भी बड़ा तुरम खां, कितनी भी बड़ी तोप आ जाए, वो क्वेश्चन तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। 10-12 क्वेश्चन जो सीलिंग मिस्टेक की वजह से होते हैं और कई बार अपन जैसे माइंड प्रेजेंस करते, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी नहीं रहता है, तो उस वजह से भी अपन गोला भरते टाइम गलत हो जाते हैं। तो ऐसे करके अपने नेगेटिव होते ही होते हैं। 10-12 क्वेश्चन जब आप 120 से 125 क्वेश्चन करते हो तो इतने होते हैं। उससे ज़्यादा यदि आपके जा रहे हैं, किसी के 20, किसी के 30 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, तो भाई वो फिर सिलेक्शन की आस मत करना। मैं देखो साफ बोलता हूँ और जो बात है वो स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है? उसके आगे बात करते हैं कि अभी जो टाइम है उसमें वायरल चल रहा है, डेंगू चल रहा है बहुत तगड़ा। मेरे खुद के डेंगू है, अभी 10 दिन हो गए, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है शरीर में, है ना? और यदि किसी के हो गया, खुद भगवान ना करे किसी को इस टाइम कुछ भी ना हो, आराम से अपनी तैयारी करें, है ना? लेकिन इसका आपको विशेष ध्यान देना है। बाहर जाओ तब ओडोमास का यूज़ करो, फुल बाजू की शर्ट पहनो। दूसरी चीज़, पैरों में जूते रखो, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर है वो लगभग पैरों पे ही काटता है ना? और शाम के टाइम और सुबह का टाइम जो होता है ना, उसमें ज़्यादा डेंगू का इफेक्ट रहता है ना? तो बाहर जाने से ज़्यादा बचो, है ना? कम से कम बाहर जाओ और रूम में ही रहो, और रूम में
आप जो भी कोयल वगैरह जलाते हैं या जो भी अपन मच्छर मारने का जो भी उपाय अपने पास जो भी अवेलेबल हो सकता है उसको रखो, मच्छर बिल्कुल बचने की कोशिश करना। दूसरी चीज़, वायरल बहुत तकड़ा चल रहा है, यदि इस टाइम किसी के खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो समझ लेना उसका सिलेक्शन चला जाएगा, क्योंकि डेंगू एक बार किसी के हो गया ना तो 15 दिन से पहले आप ठीक नहीं हो पाओगे, 15 दिन ही एग्जाम के बच्चे। तो भगवान से, बाबा शाम से ये अरदास करता हूँ कि आप सबको स्वस्थ रखें और आपका सिलेक्शन श्योर हो और अच्छे से मेहनत करो। और अब 15 दिन बचे, 5 टेस्ट आपको लगाने, 3 दिन के गैप पे लगाने, और लास्ट टाइम में एग्जाम हॉल में कैसा माहौल रखना है, क्या अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले, है ना। और कोई आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट करना, मैं आपके साथ अवेलेबल होऊंगा। और अपनी तबीयत का ध्यान रखो, नींद पूरी प्रॉपर लेना है और अच्छे से 5 टेस्ट लगाने, और नेगेटिव मार्किंग का स्पेशल इन 5 टेस्टों में प्रैक्टिस करनी है, वरना आपकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो आप एग्जाम में भी वही गलती करोगे और फिर आके बोलोगे सर मेरे इतने नेगेटिव हो गए, मेरे इतने नेगेटिव हो गए, इतने नहीं होते तो मैं सिलेक्शन ले लेता। तो भाई फिर रोने से कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो ये अभी से 5 टेस्टों में इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करो कि मुझे जो क्वेश्चन आ रहा है वो करना है, बाकी उसके अलावा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिसमें 2 ऑप्शनों में आप कंफ्यूजन हो, उसके अलावा आपको क्वेश्चन देखना ही नहीं है, तुक्का मारना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट और तैयारी में लगे रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।